आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये विषय वो विषय है जिसके कारण पुराने ज़माने में एस्ट्रोलॉजर्स को पूछा जाता था। राजा महाराजा ने कहीं युद्ध करना है तो वो एक एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाते थे और बोलते थे कि मुझे एक तिथि निकाल के दो कि जिस तिथि में मैं युद्ध आरंभ करूं मेरी विजय ही हो, मेरी कभी पराजय ना हो। मैं वो कब हथियार लेकर आऊं कि मेरी विजय हो, उस हथियार से मैं कभी हारूं नहीं। एक शादी के लिए शुभ मुहूर्त चाहिए, एक मशीन कब लेके आए जो मेरे कारोबार में बरकत करे, तो ये तिथि से ही हम सब कुछ फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए ग्रहों का इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका एक कारण बताता हूँ मैं आपको। चंद्रदेव जो हैं वो 2.5 दिन के अंदर अपना एक राशि चेंज कर देते हैं। एक नक्षत्र 1 दिन के अंदर चेंज होता है और जो चरण होते हैं वो उससे भी डीप आर वाइज चेंज होते हैं। 6 घंटे में एक चरण चेंज होता है। तो इसी के हिसाब से अगर आप समझें तो आपको ये एक लॉजिकली चीज़ समझ आनी चाहिए कि अगर आपका गोचर सही है तो सबसे जल्दी जो प्लैनेट चेंज होगा उसके अंदर वो होगा चंद्रमा, और चंद्रमा से भी पहले नक्षत्र चेंज होंगे। कि चंद्रमा इस समय मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र में, उसके बाद भरणी नक्षत्र में जाएगा, तो ये चीज़ 2.5 दिन से पहले, चंद्रमा से पहले भी नक्षत्र चेंज होंगे, और नक्षत्र से भी पहले अगर जाएं तो सबलॉर्ड्स चेंज होते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है, अगर आपको डीप जाना है तो आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए। आज हम चंद्रमा से और तिथि से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, और 5 तरह की तिथि है, किस तिथि में किस तरह का काम करें कि हमारे काम में बरकत हो। आपको जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है तो उस तिथि के अंदर जॉब इंटरव्यू दें, उस तिथि के अंदर अपना पेपर भरें कि आपकी उस पेपर में विजय हो। एक पर्टिकुलर तिथि है जिसके कारण आपकी शादी होगी, एक पर्टिकुलर तिथि है जिस तिथि में आप अपनी कोई कार लेके आते हो, बिजनेस का कोई सामान लेकर आते हो, तो उस तिथि में बहुत अच्छा है। घर निर्माण करने के लिए वो तिथि ज़रूरी है। तो हर एक चीज़ के लिए तिथि और चंद्रमा बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें हैं चंद्रमा से और तिथि से जो हमें समझ लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 30 दिन के बराबर होता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, ये चीज़ सबको पता है। अब ये जो 30 दिन है ये हम 15-15 में 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब ये पहली 15 तिथियां और बाद की 15 तिथियां, जो पहली 15 तिथि होती है उसे हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष की 15 तिथि, और जो बाद की 15 तिथि होती है उसे हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष की 15 तिथि। अब इसमें ये चीज़ है कि शुक्ल पक्ष के पीरियड में चंद्रमा जो होता है, मतलब शुक्ल पक्ष का पीरियड होता है, इस समय जो सनलाइट होती है वो हमारी नॉर्थ पोल पर होती है। कृष्ण पक्ष के टाइम पर जो हमारी सनलाइट होती है वो साउथ पोल पर होती है। इस कारणवश शुक्ल पक्ष की 15वीं तारीख को हम पूर्णिमा बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कि फुल मून है। आज चंद्रमा अपने पूरे आकार में है, तो वो हमें ऐसा लगता है कि आज वो पूरे आकार में है। अब चंद्रमा की जब सनलाइट साउथ पोल पर आएगी, सूर्य देव की जब सनलाइट साउथ पोल पर आएगी, तो हम ये बोलते हैं कि उस दिन अमावस्या होगी। कृष्ण पक्ष की 15वीं तारीख को अमावस्या होगी, जिस दिन हमें चांद नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि पृथ्वी से हम वो साउथ पोल को ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब इसमें एक चीज़ है जो आपको समझनी होगी, नॉर्मल सी चीज़, कि मान लीजिए अर्थ पर नॉर्थ पोल पर सुबह का वक्त है, तो साउथ पोल पर क्या होगा? नाइट होगी। ऐसे ही सेम कंडीशन है कि जब इस हिस्से में लाइट होती है तो इस हिस्से में लाइट नहीं होगी, जब इस हिस्से में लाइट होगी तो इस हिस्से में लाइट नहीं होगी। अब इसमें यह है कि जब शुक्ल पक्ष होता है तो उस समय चंद्रमा लाइट गेन करता है। ऐसे हमें लगता है कि चंद्रमा उस समय लाइट गेन करता है, क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ लाइट आती है तो हमें लगता है चंद्रमा लाइट गेन कर रहा है। जब साउथ पोल की तरफ सनलाइट जाती है तो हमें लगता है चंद्रमा लाइट लूज कर रहा है। तो आपको ये समझना है कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा लाइट गेन करता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा लाइट लूज करता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे चंद्रमा हैं उनका एक पर्टिकुलर पावर का पीरियड है। इस समय में, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि शुक्ल पक्ष की सप्तमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक
चंद्रमा जो होते हैं वो हमें अच्छा रिजल्ट देते हैं। कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा जो है वो हमें बुरा रिजल्ट देते हैं। ऐसा क्यों है? वही सेम रीजन, शुक्ल पक्ष की सप्तमी में चंद्रमा जो है वो अच्छी खासी लाइट गेन कर लेते हैं। 15th ऑफ शुक्ल पक्ष को क्या होगा, उस दिन होगा फुल मून, पूर्णिमा की रात, जिसमें चंद्रमा अपनी पूरी पावर में होता है। उसके बाद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा अगेन लाइट लूज कर रहे होते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक अच्छी खासी लाइट फिर भी होती है। इस समय से इस समय तक चंद्रमा के पास लाइट नहीं होती या बहुत कम लाइट होती है। इस कारण इस समय में चंद्रमा के पास पावर जो है वो नहीं होती, पावर इस समय नहीं होती। और इस समय क्या होता है, इनकी चंद्रमा के पास पावर होती है। अब अगर आप इस समय पर पैदा हुए हो तो आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो चंद्रमा आपको अच्छा रिजल्ट देगा, और अगर आप इस समय में हो, चंद्रमा अच्छा क्यों नहीं है, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। चंद्रमा कहीं भी आपको कुछ ना कुछ बैड रिजल्ट देने हैं चंद्रमा ने, क्योंकि उस समय चंद्रमा ही खराब था। इस समय पैदा हुए हो, अच्छा रिजल्ट अगर चंद्रमा ने देना है बहुत अच्छा देगा, बुरा रिजल्ट देना है तो बहुत बुरा देगा। तो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सिंपल सी थ्योरी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी 5 तिथियों के बारे में, जिसके कारण हम कोई चीज़ डिसाइड करते हैं कि इस समय ये काम करा तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, इस समय ये काम किया तो हमारे लिए ये चीज़ अच्छी होगी। तो हमारे पास 5 तरह की तिथि होती है। पहली जो तिथि होती है वो होती है नंदा तिथि। पहली जो तिथि होती है वो होती है हमारी नंदा तिथि। दूसरी जो हमारी तिथि होती है वो होती है भद्रा तिथि, भद्रा तिथि। तीसरी जो तिथि होती है वो होती है हमारी जया तिथि। चौथी जो तिथि होती है वो होती है हमारी रिक्ता तिथि। पांचवी जो तिथि होती है वो होती है हमारी पूर्णा तिथि। अब इन तिथि में आप डेट्स भी जान लें कि किस किस तिथि को कौन कौन सी ये तिथि आती है। तो नंदा तिथि के अंदर आती है प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। भद्रा के अंदर आती है द्वितीय, आपकी सप्तमी और द्वादशी। जया तिथि के अंदर आती है तृतीय, अष्टमी और त्रयोदशी। रिक्ता तिथि के अंदर आती है चतुर्थ, नवम और चौदशी। और उसके बाद आती है आपकी पंचमी, दशमी और अमावस्या या पूर्णिमा। तो ये 5 तिथि होती है, ये इन तिथियों को आती है। इतना सा सिंपल सी चीज़ है, ये समझ जाना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि नंदा जो तिथि होती है ये हमारी किन किन कार्यों के लिए अच्छी होगी। जो हमारी नंदा तिथि है ये हमारे लिए यूज़फुल है बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए यूज़फुल है, हमारी गृह प्रवेश के लिए यूज़फुल है और बैंकिंग के लिए यूज़फुल है। किसी से उधार लेना है, किसी को उधार देना है, नंदा तिथि के अंदर करें। घर का निर्माण करना है, गृह प्रवेश करना है, घर खरीदना है, घर की रजिस्ट्री करवानी है तो नंदा तिथि के अंदर करवाएं। उसके बाद आती है हमारी भद्रा तिथि। तो भद्रा तिथि पुराने ज़माने में धान लेने के लिए मेजरली यूज़ करती थी, धान लेने के लिए, धान बेचने के लिए, कोई मशीनरी लेके आनी है जो हमारे लिए यूज़फुल रहे, जो चीज़ हमारे पास आकर उसकी बरकत हो, तो वो चीज़ हम इसमें करते हैं। तो अब उन चीज़ों को मैं बोलूँगा कि कार, बाइक, कोई मशीन, कोई आपके लिए कोई भी अच्छी चीज़ वो आप इस समय लें जिस चीज़ से आप चाहते हो कि ये चीज़ लेता हूँ तो ये मेरे लिए बरकत वाली साबित हो, इस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो, तो वो भद्रा तिथि के अंदर आपको करना है। जो जया तिथि होती है, जया तिथि में आप अगर आपने कोई कोर्ट केस फाइल करना है तो जया तिथि के अंदर करें। गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होता तो वो काम आप जया तिथि के अंदर करें। युद्ध करनी है तो वो जया तिथि के अंदर करें। कोई पेपर भरना है, सरकारी पेपर भरना है तो जया तिथि के अंदर है। आपने कोई अपना कोई रिजल्ट देखना है तो जया तिथि के अंदर देखें। कुछ भी है कोशिश करें कि जया तिथि के अंदर करें।
जिस चीज़ में आप चाहते हो कि ये मेरा काम बन जाए, इस चीज़ में मुझे विजय प्राप्त हो, तो वो जया के अंदर करें, तो आपका वो काम बन जाएगा। रिक्ता जो तिथि होती है वो जनरली हम बोलते हैं सिद्धि के लिए, तंत्र के लिए, मंत्र के लिए, इन चीजों के लिए सिद्धि, तंत्र, मंत्र के लिए रिक्ता तिथि बनाई गई है। अभी मान लीजिए मुझे किसी भगवान को प्रसन्न करना है, तो हम क्या करेंगे, रिक्ता तिथि के अंदर करेंगे। कोई और चीज़ करनी है तो रिक्ता तिथि के अंदर करेंगे, तो उस चीज़ का हमें फ़ायदा मिलता है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, पंचांगुली देवी का जो मंत्र है वो सिद्ध करना है, पंचांगुली देवी को हमें प्रसन्न करना है, तो हम क्या करेंगे कि रिक्ता तिथि से स्टार्ट करेंगे। अब पंचांगुली देवी का अगर मैंने जिक्र करा है तो पंचांगुली देवी में एक और चीज़ लिखा जाता है कि हस्त नक्षत्र में ही आप वो चीज़ का स्टार्ट करें। अब हस्त नक्षत्र हो और तिथि आपके सामने है कि ये तिथि हो, वो बेस्ट चीज़ रहेगी आपके लिए। उस समय आप करते हो तो ये जो आपकी सिद्धि है वो आपको ज़रूर सिद्ध हो जाएगी। पंचांगुली देवी का जो मंत्र है, ओम नमो पंचांगुली परश्री परश्री माता मैं मंगल वशीकरणी लोह में दंड मंडनी 64 काम विहंडनी रण मध्य राहुल मध्य दीवान मध्य भूत मध्य प्रेत मध्य पिशाच मध्य झोटिक मध्य डाकनी मध्य शाकनी मध्य यक्षिणी मध्य दोषणी मध्य दोष शरीर मध्य दुष्ट मध्य घोर कष्ट मुझ ऊपर जो करे करावे जड़े जड़ावे त चिंते चितावे तस्माते श्री माता पंचांगुली देवी तणो वजन निर्धार ओम ठ ठ ठ स्वाहा। ये पंचांगुली देवी का मंत्र है, ये आप याद कर लो या ये लिख लो, या आपको ये कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा आराम से, पंचांगुली देवी का मंत्र। इसके बाद जो हमारा पूर्णा तिथि है, ये तिथि हम जनरली यूज़ करते हैं शादी के लिए, शादी के लिए, सगाई के लिए, बच्चे के मुंडन के लिए, कोई और शुभ मुहूर्त के लिए, तो हम पूर्णा तिथि को यूज़ करते हैं। इसमें एक और तिथि भी होती है, वो जनरली एक्सेप्शंस की तिथि होती है, कि जिस समय हम एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी छठी तिथि होती है वो होती है हमारी शून्य तिथि, शून्य तिथि। अब इस तिथि में हम क्या करते हैं, इसमें हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं, मतलब इस तिथि में जो जो तारीखें दी जाती है उन तिथि में हम शादी ब्याह कोई भी शुभ कार्य, मतलब पूर्णा तिथि का कोई भी कार्य नहीं कर सकते, वो शून्य तिथि के अंदर हम बोलते हैं। बाकी सारे काम कर सकते हैं, शून्य तिथि सिर्फ इस चीज़ के लिए यूज होती है। अब हम बात करते हैं कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा हम कैसे उठाएं गोचर से और अपनी लाइफ में। अब हमने ये समझ लिया कि किस तिथि में क्या काम करें तो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। अब इस चीज़ के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कोई भी काम करना है, मैंने आपको बता दिया है कि इस तिथि में करें। और तिथि देखने के लिए पंचांग बहुत समय से हमारे घर के अंदर आता रहा है। पंचांग में आपको पता चल जाएगा आज कौन सी तिथि है। आपको ये समझ आ गया कौन सी तिथि है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे ये समय ये काम इस तिथि में करना है, ये काम इस तिथि में करना है, तो इसलिए ये तिथियों का यूज़ होता है। अब मैं समझाता हूँ कि इस तिथि का इतना ज़्यादा जिक्र क्यों किया जा रहा है। अब मान लीजिए हम आज का गोचर, तो ये गोचर बनाने के लिए एक टेक्निक है, सिंपल सी चीज़ है। अक्टूबर का महीना चल रहा है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि सूर्यदेव कौन सी राशि में चल रहे हैं। सूर्यदेव कन्या राशि में चल रहे हैं, तो हमारे आप ये समझे कि 5 to 6:30 तक का पीरियड जो है उस समय सूर्यदेव लगन में ही होते हैं और साथ ही साथ उस समय कन्या राशि ही होगी। ये डेली का इस समय में सूर्यदेव लगन में ही होंगे। तो इस समय का जो टाइम पीरियड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सूर्यदेव हैं वो इस भाव में होंगे और ये इस समय की आपकी गोचर है। आज है 11 अक्टूबर 2023 और ये आज का गोचर है। ये सिंपल सा लॉजिक है। प्रश्न कुंडली में भी बहुत बार हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि आप सबको गोचर मुँह जबानी याद होना चाहिए कि आज कौन सा प्लैनेट कहाँ है। तो उसी के अकॉर्डिंग
चंद्र शुक्र सूर्य बुध 2 6 7 8 9, तो ये आज का गोचर है। अब इस गोचर में मान लीजिए मेरे पास कोई प्रश्न आया है, प्रश्न किसी ने किया है। अब इस गोचर, इस प्रश्न से मुझे ये समझ आया कि उसका जो प्रॉब्लम है वो क्या हो सकती है। वो प्रॉब्लम हो सकती है चाइल्ड से, कि उसका जो प्रश्न आ रहा है मेरे पास वो बच्चे से रिलेटेड आएगा। इसका क्यों मैंने निकल लगाया कि बच्चे से रिलेटेड आएगा, कि 5th हाउस में राहु देव विराजमान है, जो कि राहु देव की बिल्कुल ही बैड कंडीशन है 5th हाउस। इस समय मुझे इतना समझ आ गया कि वो जो मेरे पास प्रश्न करता है वो अपने बच्चे से रिलेटेड सवाल लेकर आए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उनका जो प्रश्न होगा वो हेल्थ से रिलेटेड होगा, या फिर ये हो सकता है कि बच्चा बीमार रहता है या बच्चा हो नहीं रहा है, इस चीज़ से रिलेटेड उनका क्वेश्चन होगा। क्योंकि ये और ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ ये इस भाव पर ही हमें दृष्टिपात करते हुए दिख रहे हैं, जिस कारण हमें सिंपल सा एक चीज़ समझ आती है कि 5th हाउस एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है। तो अब मेरे पास ये आया कि प्रश्न कुंडली में कि ये जो यहाँ प्लैनेट है, चाइल्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और उपाय मुझे कराने हैं, तो मैं उपाय राहु बृहस्पति कॉम्बिनेशन और दृष्टिपात से हम उपाय दे देंगे। अब इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें अब उपाय देने हैं। Our new courses are starting very soon. We have plenty of courses at very low price. Book your seat now. Go to our website or call us at our number 764 9922 333.